नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि आजमगढ़ में कैसे पूजा पंडाल में हुई मारपीट। आगे चर्चा करेंगे कासगंज की, जहां जानेंगे कि क्यों सीएम योगी की सरकार में भी बेटियां नहीं हैं सुरक्षित। साथ ही आगे दिखाएंगे कि उत्तराखंड में कैसे नेशनल हाईवे की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ थाना जहानगंज के जहानागंज सठियाव रोड पर मरुखापुर गांव में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा दिवाली के दिन लगाकर गांव के बच्चों की कमेटी पूजा कर रही थी। तभी कुछ बाइक सवार लोग रात में लगभग 12 बजे आए और कमेटी के लड़कों से मारपीट करने लगे, जिसमें कई लोग कमेटी के घायल भी हुए और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी लाठी डंडे से घायल होकर टूट गई। कुछ बच्चों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर दिखाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद चैनलों पर जब चलने लगा तो पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई। आनंद फानन में एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार की, बाकी अभी फरार चल रहे हैं, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया। उन्होंने बताया कि जो लड़के मारपीट कर रहे थे उन लड़कों की मारपीट पूजा कमेटी के लड़कों से 20 से 25 दिन पहले किसी सैलून पर बाल कटाने के लिए पहले भी हो चुकी थी। का चाचा का पता चला आपको? हमको पता चला कि यही यहाँ झगड़ा हुआ है। किस बात पे? रात में लोग सोए थे, रात में आए लोग 3-4 आदमी, 10-12 आदमी मूर्ति भी तोड़ दी है, मार दी 10-12 आदमी को। यार आप लोगों ने पुलिस को शिकायत नहीं की? कुछ नहीं, पुलिस आई। क्या नाम है आपका? चंदन चौहान। क्या हुआ था कल? कल रात को 12 बजे हम लोग आए, मतलब सोए थे यहीं पर, रात को आए, पीटने लगे, पता नहीं कहाँ से। मूर्ति भी तोड़ दी है और 4-5 लोग को बहुत मार मारे। ज़्यादा चोट लगी है? चोट ज़्यादा लगा लोगों? हाँ लगी है चोट। कितने लोग थे? 10-15 लोग, 5-6 गाड़ी थे। कितने बजे की बात है? 12 बज के 10 मिनट। पूरी कहानी बताओ, कैसे क्या हुआ था, इसके पीछे क्या राज है? पहले ही झगड़ा होती है, यहीं पर रुकवाए थे सब, मतलब वही सब यहीं पर ताक रहे थे, तो मतलब वही सब रुकवाए थे, गाड़ी देने लगे। हम लोग बोले भैया गाली मत दो, तो सब उसी पर जा रहे थे। कहीं कि 1 महीना बाद तो क्या आधे को तोड़ दूँ, तो उसी पर तो फिर 2 दिन पोके आए थे पीछे सटिया पर, 5-6 लोग थे, हम लोग 2 ही लोग थे। फिर यहाँ क्या हुआ? हंगामा किया। रात को आप लोग भी मारे उनको? नहीं, हम लोग नहीं मारे, क्या पता मारने लगे, हम लोग भाग गए। मूर्ति तोड़ने का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? उनका नाम क्या है? अमन, अभिषेक, अभय, विवेक, अभी, अंकित। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिहार के बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित चांदन नदी कोल्हुआ घाट के पास हर साल की तरह इस साल भी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चांदन छठ पूजा समिति के सहयोग से छठ व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें चांदन मुख्य मार्ग से होते हुए कोल्हुआ नदी तक जाने के लिए नवनिर्मित पीसीसी सड़क होते हुए छठ घाट पर उतरने के लिए सीढ़ी नुमा भव्य स्थल का निर्माण किया गया है, जिससे छठ व्रतियों को काफी सुविधा मिलेगी। सभी के सामूहिक सहयोग और सरकारी योजनाओं के तहत छठ व्रतियों के लिए यहाँ विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। कोल्हुआ घाट पर इस बार रात जगह के लिए भी भजन कीर्तन के साथ साथ बाहर से आए कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का विचार रखा है, जो घाट की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं घाट पर हास्य से जुड़े कार्यक्रम भी रखे गए हैं। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां मंदिर पर दीपक जलाने गई युवती को गांव के ही युवक ने बुरी नीयत से पकड़ा। युवती की चीख पुकार सुन आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के परिजनों के साथ लाठी डंडे तमंचों की बट से मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मेडिकल कराया है। पीड़िता के परिजनों ने दबंगों के खिलाफ दिया शिकायती पत्र। पुलिस जांच में जुटी। ढोलना कोतवाली क्षेत्र के भरसोली जंगल का है पूरा मामला। मेरा नाम देवकी है। आज दीपावली का दिन था, मैं अपने घर के बाहर दिया जला रही थी। विजय नाम का लड़का आया, उसने मुझे फंस के पकड़ लिया और मैंने अपनी माँ भाभी को आवाज़ मारी। उसने अपनी अंटी में से तमंचा निकाल कर मेरे सर पर रख लिया और फिर चला गया। तो फिर 10 मिनट बाद आया था और फिर मैंने अपनी माँ, बाप और भाई को, और उन्होंने हम सबको मारा था, और मुझे भी और मेरे भाई, मेरे माँ बाप को। कौन कौन लोग थे उनके संग? 2, अजय, विजय और भरत सिंह, मुल्ला जी
और कितने लोग थे अंदाज? होंगे यानी 20-25 लोग थे। क्या उनके हाथ में क्या क्या था? डंडा था और तमंचा और ईंट और रिवॉल्वर। क्या पुलिस मौके पर पहुंची? नहीं, क्या तुम्हारे संग और क्या किया उन्होंने? उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए सारे और मुझे कस के पकड़ लिया, मुझे खींच के ले गए। तो मेरे मामा जी और मेरे भाई ने मुझे बचाया। क्या गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग? हाँ क्या इनका गांव में आतंक है? हाँ। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों में अपने अपने वादों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। इसी बीच बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी घोषणा की, जिसमें सालाना विवाहिता महिलाओं गृहलक्ष्मी योजना के अंतर्गत 15,000 दिया जाएगा। इन्हीं सब अहम मुद्दे को लेकर और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर में प्रेस वार्ता की और जानते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दीपावली के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की सभी बहनों को गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो सौगात दी है, इससे महिला बहनें बहुत हर्षित हैं, उत्साहित हैं और इससे लग रहा है कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उसमें किसानों का कर्जा माफी, धान का रेट में वृद्धि 2500 से बढ़ा करके 3200, 15 कुंटल से बढ़ा के 20 कुंटल की खरीदी, जहां किसान वर्ग की तरफ उत्साहित है, वहीं महिला बहनों के ऊपर भी फोकस किया गया है, जिसमें उन स्वयं सहायता समूह की महिला बहनों का कर्जा माफ़ी है। साथ ही गैस 500 रुपये में मिलेगा सिलेंडर, और कल गृह लक्ष्मी योजना के तहत सबके खाते में जो 15,000 रुपये एक साथ एक मुश्त जमा होगा, ये बहुत बड़ा सौगात है। मैं सभी महिला बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक उसी प्रकार जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इलाज में जिनके ऊपर आर्थिक बोझ रहता है, 10 लाख का फ्री इलाज दे करके उनके लिए भी एक अच्छा सौगात दिया है। साथ में स्टूडेंट्स के लिए क्लास 1 से लेकर के और PG तक का पढ़ाई जो फ्री किया है, इससे अभिभावक का बहुत बड़ा जो एक उनके ऊपर जवाबदारी लायबिलिटी जो रहता था, उससे उनको रिलीफ देने का कोशिश किया गया है। तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। गदरपुर बाईपास मार्ग पर 3 वाहनों की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक घायल को जिला अस्पताल से हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है, जबकि 4 को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दर्दनाक हादसा शनिवार को हुआ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गदरपुर में बाईपास मार्ग पर सरदार नगर के निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते ट्रैफिक 1 वे किया गया था। बताया जा रहा है कि शनिवार को सुबह हाईवे पर कंटेनर और कार के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई, तो वहीं पीछे से आ रही बाइक भी कार में आके जा भिड़ी। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कंटेनर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। हादसे के शिकार 3 लोगों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में एक का नाम शिव कुमार और दूसरे का नरेश बताया गया। बताया जाता है कि घायल विक्की की हालत चिंताजनक देखते हुए उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। कार सवार 3 लोग पीलीभीत के बताए जा रहे हैं, जबकि बाइक सवार घायलों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है बाइक सवार 2 घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां पर एक को मृत घोषित कर दिया गया। अरे भाई, आपके गांव के पास एक सड़क दुर्घटना हुई है, कितने लोग घायल हुए और किस तरह का बचाव कार्य किया गया पुलिस द्वारा? सर, ये जो एक्सीडेंट हुआ है बिल्कुल झगड़पुरी के पास पे हुआ है, बाईपास जो बना है, और इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। एक कार है जो टाटा की है, जिसमें 3 लोग घायल हुए, एक बाइक पे 2 लोग थे और बहुत मेजर इंजरी है।
और पुलिस ने सहयोग करा, यहाँ के देखा है, मौके पे इन लोगों को काट के कार से निकाला है, उसके कुछ पार्ट्स निकाले। हाँ, बाकी ग्रामीण लोग हैं, राहगीर जितने लोग हैं, सब ने इसमें मदद करके उन लोगों को निकाला है। हालात अभी ये नहीं बता सकते कि वो लोग जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, स्थिति बहुत नाजुक है। डंपर भी कहा जा रहा है कि डंपर ने एक्सीडेंट किया। एक कंटेनर बताते हैं, जिन लोगों ने देखा वो कंटेनर बता रहे हैं, उसके कुछ पार्ट्स भी यहाँ लगे हैं और वो इतनी घबराहट में है कि यहाँ से मार के वो ऐसी तेज़ी से भागा, उसने 2 बाइक वालों को जो है कुचला है। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां सिविल कोर्ट में कार्यरत लिपिक के परिवार के साथ साइबर धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है। दरअसल जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव नार मोहम्मदपुर निवासी प्रेमपाल सिंह बिजनौर जिले के सिविल कोर्ट में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। उनका परिवार गांव नार मोहम्मदपुर में रहता है। वहीं इस परिवार से ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए उनके खाते से 30,750 रुपए दिनेश नामक एक व्यक्ति ने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। वहीं अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा है। तो ये बेटे बताया कि जो आपके साथ क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ आपके साथ? हमारा मम्मी का जहांगीरपुर बैंक PNB में है अकाउंट। पापा जी ने बिजनौर बिनान से पैसे डाले थे। तो पापा जी बिजनौर में क्या करते हैं? पापा जी बिजनौर में कोर्ट में क्लर्क हैं। उन्होंने पैसे डाले थे, फिर क्या हुआ? 30,000 रुपये डाले थे। हमारे पास तो कोई स्टेटमेंट आई नहीं थी कि हमारे पैसे उसमें क्रेडिट हुए हैं या डेबिट हुए हैं। हमने स्टेटमेंट चेक करवाई, बैंक से निकलवा के तब पता चला कि अमेजॉन पे पर UPI पर संजय नाम के व्यक्ति के पास चले गए हमारे पैसे। 700 रुपये मम्मी के पहले थे, वो भी चले गए उसी में। उसकी हमने कंप्लेंट ऑनलाइन भी कर दी, बैंक में भी कर दी। तो बैंक वाले कह रहे हैं कि पुलिस के पास जाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं कि साइबर वालों के पास जाओ। और सब हमने ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद जब पुलिस के पास गए तो वो हमारी एप्लीकेशन नहीं ले रहे। वहाँ से खुर्जा देहात के लिए ट्रांसफर हुई, खुर्जा देहात से नगर के लिए, पर किसी ना खुर्जा, जहांगीरपुर और जेवर तीनों जगह किसी ने भी हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। तो फिर अब क्या हुआ, कहाँ गए? जेवर थाने गए थे? जेवर थाने भी गए थे, चौकी में भी आए थे, यहाँ जहांगीरपुर थाने में भी गए थे, खुर्जा भी गए कोतवाली। तो वो क्या कहते थे पुलिस वाले? ये हमारे एरिया में नहीं आ रहा, आप तो वहाँ उसमें आपका बैंक तो गौतम बुद्ध नगर में आ रहा है, तो आप जेवर जाइए। वहाँ जेवर गए, क्या आप तो वहाँ बुलंदशहर जिले से बिलोंग करते हैं, तो आप खुर्जा जाइए। ऐसे करके बहका रहे। तो कितने तारीख की घटना है? 3 नवंबर की है। तो आज 8 तारीख हो गई। हाँ, 8 तारीख। 1 हफ्ते से आप मारे घूम रहे हो? हाँ, हमारी एप्लीकेशन किसी ने रिसीव नहीं करी, ना हमारी कंप्लेंट नहीं दी। अच्छा, तो आप चाहते हो कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ? हाँ, दोषी है उनके खिलाफ सुनवाई हो, शिकायत दर्ज हो हमारी और वो पकड़े जाए। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के धूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौहनिया चौकी के समीप लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे आधा दर्जन नकाबपोश। घटना CCTV कैमरे में कैद। पुलिस द्वारा मामले में बताया जा रहा है कि अराजक तत्वों द्वारा जुआ खेलते हुए पैसा हारने के बाद दुकान पर रंगदारी मांगने का मामला बताया गया, जबकि लूट की घटना में तमंचा के लिए महिला के साथ मारपीट करते देखा जा रहा है। घटना के वक्त शोर शराबा सुन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मौके से एक अभियुक्त को पकड़ लिया, जिसकी सूचना धूरपुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभियुक्तों को थाना ले गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सभी अभियुक्तों को देर रात तक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 500 मीटर की दूरी पे पिंक बूथ बना हुआ है आज से 15-20 दिन पहले, और शरारती तत्व इतने अराजक हो गए हैं कि दुकान बंद करते समय दुकान में घुस गए और हाथापाई होने लगी। और सबके हाथ में कट्टा बंदूक सब रखा हुआ था, सबसे छीना झपटी हुई और दो को हम लोगों ने पकड़ लिया और 4 फरार हैं। आपका नाम? उमाशंकर साहू। किस चीज का दुकान है? बर्तन और ज्वेलरी का। तो आपका क्या चीज ले गए हो अपने पास? मंगलसूत्र मिसेज का छीन कर भाग गए हैं और सारा सामान सुरक्षित है। चोट फूट हल्का फुल्का हुआ है। कितने लोग पकड़े गए हैं? 2 पकड़े गए हैं, 4 फरार हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के ग्रामीणों ने बड़े ही उत्साह के साथ खेला मोनिया नृत्य। जानकारी के मुताबिक मोनिया बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में सबसे फेमस और पारंपरिक लोक नृत्य है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जो पूरी तरह कृष्ण भक्ति को समर्पित है, जिसमें प्रकृति और गौवंश के प्रति संरक्षण का मैसेज दिया जाता है। मौनी बिना कुछ खाए और बिना कुछ बोले कई किलोमीटर तक पैदल नाचते गाते हैं। गोवर्धन पूजा को लोग अन्नकूट पूजा के नाम से भी जानते हैं। दिवाली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा होती है। दिवाली की जितनी भव्य तैयारी पूरे देश में होती है, उसी उत्साह की तरह बुंदेलखंड में दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा का भी महत्व है, जिसको लेकर आज मोनिया नृत्य करने वाले ग्रामीण सुबह पूजा पाठ कर शिवधाम कुंडेश्वर के लिए निकले, जहां पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर पहुंचकर
मोनिया नृत्य की शुरुआत की। वहीं टीकमगढ़ नगर में लगभग 25 टोलियां घर घर पहुंचकर नृत्य कर रही हैं। देवपुर निवासी हरिराम कुशवाहा ने बताया कि ये नृत्य भगवान श्री कृष्ण ने किया था, वही परंपरा आज भी चली आ रही है और जो मोनिया नृत्य करते हैं वो सुबह से उपवास रखकर मोनिया, कार्तिक, दिवाली गीत गाकर लोगों का मन मोहित करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरिराम कुशवाहा है, देवपुर के रहने वाले हैं। जी बताएं, आज जो आप मोनिया टीकमगढ़ शहर में कर रहे हैं जी, ये इसका क्या महत्व है? और सबसे पहले आप लोग सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सुबह से उठते हैं साहब तो नहाते धोते बढ़िया उपासे रहते हैं और फिर भगवान के दरबार में जाते हैं। वहाँ से कुंडेश्वर से होकर के फिर अपने शहर में खेलते हैं, गांव-गांव खेलते हैं। और अच्छा, हमें आप ये बताएं जी, जो मोनिया नृत्य खेला जाता है ये किस लिए खेला जाता है? ये भगवान ने खेला था, भगवान ने मनाया था साहब। कौन भगवान? कृष्ण भगवान ने, राधा कृष्ण भगवान। ये जानकारी है आपको? जी बताएं। इससे भगवान रासलीला की थी, उसके उपलक्ष्य में भगवान ने मनाया था इसको। इससे तो आप लोग कुंडेश्वर मंदिर कितने बजे पहुँच गए? हम लोग 10 बजे पहुँच गए सर। अच्छा, तो इसमें क्या आप लोग जो लोग ये नृत्य खेलते हैं जी, वो लोग उपवास रखते हैं या जी कैसे? जी रखते हैं सर। उपवास रखते हैं जी। अच्छा, उपवास में क्या ये मतलब निर्जला रहता है कि इसमें कुछ फरार वगैरह? फरार होता है सब। फरार लेते हैं जी, तो केला वगैरह हैं। अभी कितने बजे तक घर पर पहुँचेंगे आप? शाम को 8 बजे 9 बजे तक घर पहुँचेंगे। पे पहुँच के क्या करेंगे? वहाँ पर खेलेंगे, गांव में सब लोग खेलेंगे, सब घर से मतलब विदाई मिलेगी। उसके बाद अपने आराम से भंडारा होगा। फिर तो आपकी टोली में कितने लोग हैं? हम लोग 50 लोग हैं सर। जी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।